नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ तीन वस्तुओं को बेचने पर हुए लाभ से 80 रुपए कम है और एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ अर्जित किया जाता है। अब दिमाग लगाओ आप, दो को बेचने पर और तीन को बेचने पर जो लाभ हुआ उसमें अंतर कितने का है? 80 रुपए का। और आप कहोगे एक को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो तीन और दो में जो अंतर आएगा वो 20% ही लाभ बचेगा। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं, आप दो वस्तु बेच रहे हो, एक को बेचने पर 20%, तो दोनों पे कितने का हो जाएगा? 40 का। तीन बेच रहे हो, एक को बेचने पर 20% है तो तीनों पे 60 हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा था, डायरेक्ट आप डिफरेंस समझ सकते थे कितने परसेंट का है, 20% का। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 80। तो 20% की वैल्यू दे रखी है 80 और आपको सवाल में पूछा क्या है? सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई? 20% है, 100% होता है सीपी, 100% निकाल दो आप। बताओ, परसेंट से परसेंट गया और 20 चौक 80, 400 आ गया आपका। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आसान क्वेश्चन था बहुत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किससे संबंधित है? एक दुकानदार ने तीन वस्तुएं बेची। पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, तीसरी वस्तु को 25% हानि पर और उनके विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया है। क्या बनाना है हमें? 1, 4, 5। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे कैसे करते हैं। तीन वस्तुएं हैं, पहले आपको कहा गया है 10% हानि। सबसे पहले 10% हानि है। कैसे पढ़ते हैं हानि को मेरे भाई? भिन्न बना लेते हैं। 1/10, परसेंट हटाओ, बटे में 16। आप कहते हो ये सीपी है, खरीदी 10 में थी, एक की हानि हो गई, तो बेची कितने में होगी मेरे भाई? मैंने 9 में। यानी कि आप कह सकते हो इस भाषा से हमें सीपी और एसपी मिल जाता है कि सीपी है 10 और एसपी है 9। दूसरी भाषा क्या है? दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेची। 20% का मतलब मेरे भाई 1/5, यानी कि 5 की खरीदी, एक के लाभ पर बेच दी, तो कितने की जाएगी? 6 की। तो 5 की चीज 6 पे चली गई। तीसरा कह रहा है कि 25% हानि पर बेचा गया। अब बताओ, 25% हानि का मतलब 1/4, यानी कि 4 की चीज एक की हानि पर कितने की जाएगी? 3 की। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भिन्न बना ली हमने और सीपी और एसपी पढ़ लिया। अब क्या कहा गया है कि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है 1, 4, 5। अब देखो, जब भी कभी ऐसे, जैसे यहाँ 9 है, 6 है, 3 है, ये 1, 4, 5 के अनुपात में तो है नहीं, बनाना है। कैसे बनाते हैं मेरे भाई? पहले इन तीनों को बराबर कर लो। बराबर करने का मतलब आप इन तीनों का एलसीएम ले लोगे। 9, 6, 3 का एलसीएम कैसे लोगे मेरे भाई? कितना आएगा बोलो? क्या 18 एक ऐसी वैल्यू है जो 9 से भी कट रही, 6 से भी और 3 से भी? चलिए, तो 18 बनाना है तो यहाँ डबल कर लेंगे हम, यहाँ 3 गुना कर लेंगे और यहाँ 6 गुना। तीनों को पहले बराबर कर लो, फिर जिस अनुपात में बदलना है 1, 4, 5 में, उसकी गुना लगा दो। और ये सब उसी के साथ कार्यक्रम करना जिसे बदलना है। कभी सीपी में लगा दो, एसपी में करना पहले, कि पहले इक्वल कर लिया, फिर हमने 1, 4, 5 बना लिया। अब क्या करना है? अनुपात में जैसे ही 10:9 है, तो अगर जिसकी भी गुणा होती है एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 1 की मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर भी होगी गुणा, तो आप यहां भी करोगे। यहां पर कितने की हो रही? 3 और 4 की। यहां पर हो रही है 6 और 5 की। अब आप एक तरफ सीपी निकाल लेंगे, एक तरफ एसपी। कितना है एसपी? 9 दूनी 18, 36, 18 चौक 72 और यहाँ पर 3 छंग 18 पंजे 90। यहाँ बताओ मेरे भाई, 4 छिक 24 पंजे 120 और 3 चौक 12 पंजे 60 और 10 दूनी 20। तो आपको तीनों के सीपी पता लग गए और तीनों के एसपी। तो लाभ हानि आप बता ही सकते हो कि एक चीज 20 में खरीदी, 18 में बेची, 2 की हानि होगी इंसान को। तो पहले केस पे, और क्या पूछा है? कुल लाभ या हानि। तो पहले केस में मैंने देखा इसे हानि हुई, लॉस हुआ कितने का? 2 का पहली वस्तु पे। दूसरी वस्तु पे से प्रॉफिट हुआ है कितने का? 12 का। और तीसरी वस्तु पे से लॉस हुआ है 30 का। बटे में क्या लिखना होता है? टोटल सीपी। टोटल सीपी कहां से लाएंगे? जोड़ लेंगे, 20, 60, 120। टोटल सीपी तो 120 और 60, 180 और 20, 200 गुना 100, यही आ जाएगा। बताओ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? 12 प्लस का है, 32 माइनस का है, तो माइनस के 20 बचेंगे। माइनस 20 बटे 200, तो लॉस हो रहा है भाई साहब को। तो 2 जीरो कैंसिल मेरे भाई, 2 दाएं 20, तो 10% हानि आ गई। तो 10% की हानि आ गई। क्लियर है? चलिए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपए है और उस पर छूट दी गई है 20% और 10% की और के परसेंट की। 3 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य दिया गया है 6120 रुपए, 6120 रुपए।
यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एकल छूट दे दी गई है K+20 की। कैसे करते हैं बच्चों? अगर किसी वस्तु पर 2 छूट दी गई है क्रमागत, यहाँ पर 3 दी गई है, तो क्या करना होता है ऐसे सवालों में? पहले तीसरी छूट निकाल लो। छूट किस पे दी जाती है आपको पता होगा बच्चों, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और एक विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और किसके पास पहुंच जाते हैं? विक्रय मूल्य के। यानी जो उस पर लिखा रहता है उस पर छूट कर दो, बेच के रेट निकल के आ जाएगा। कितनी कितनी दे रखी? 20% और 10%। इसके लिए मैं आपको एक फंडा बता देता हूं कि अगर दो आपको छूट दी गई है, इनके इक्विवेलेंट छूट निकालनी, तो आप एक फॉर्मूला लगा दिया करो, x+y माइनस xy/100। डायरेक्ट इन दोनों छूटों के समतुल्य छूट आ जाएगी। एक छूट ऐसी आ जाएगी जो इन दोनों के बराबर होगी। तो x की वैल्यू 20 है और y की 10 है, तो आपका आ जाएगा 20 + 10 माइनस 20 × 10/100। आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20 10 30, 30 में से 2 गए 28%। यानी कि मैं कह सकता हूं 20% और 10% की दो छूट 28% की एक छूट के बराबर है। तो पहले मैंने 28% की छूट कर दी, किस पे? एमपी पे। यानी कितने रुपए थे? 10,000 रुपए दिखा रखा है एमपी, और तीनों छूट देने के बाद कितने की बेच रहा है? 6120 रुपए की। तो दो छूट कर दो पहले एमपी पे। दो छूट कर दी मैंने, कितने की? 28% की। तो एक रेट निकल के आ जाएगा। फिर उस पर भी कितने की छूट करनी है? K% की। तो K की वैल्यू निकाल लोगे ना आप। अगर मान लो मेरे पास ये मान आ जाए और लास्ट वाला मान हमें पता है कहाँ जाना है, तो इन दोनों का अंतर बटे पहला मान गुणा 100, डायरेक्ट पता लग जाएगा कितने परसेंट की छूट हुई है। तो आपने 10,000 पे 28% हटा देने हैं। 10,000 का 28% हटाओगे यानी कि 2800 हट जाएंगे इसमें से। कितने बचे? 7200। ठीक है, 10,000 में से 2800 चले गए, कितना बचा? 7200। तो हमने एमपी यानी कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट कर दी, तो दो छूट हटा दी हमने। अब 7200 रुपए की चीज कितने की जा रही है? 6120 की। तो यहाँ पर जो K% है वो कैसे निकलेगा? पहले तो आप रेशियो ले लिया करो। जब भी आपको चेंज निकालना हो परसेंटेज में, तो उन दोनों मानों का रेशियो ले लिया करो। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 8 से कैंसिल करें, 8 नम 72, 90 आएगा। 8 सती 56, 5 52, 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है? 4 से। तो 4 से करो, 18 चौक 72, 180, और यहाँ 4 से कैंसिल करो, कितना आ रहा है? 4 एकम 4, 2 21, 4 पंजे 20, 4 तिये 12। बताओ कितने का अंतर है मेरे भाई? 27 का। कितने पे? 180 पे। यानी कि मुझे 180 पे 27 की छूट दी गई है, और वो वैल्यू किसके बराबर रखनी है? K% के, गुणा 100 कर देंगे बच्चों। अब बताओ कितना आ रहा है सोल्व करके? आपने कहा 0 0 कैंसिल, 9 27, 9 दूनी 18, और 2 से 50 बार, तो 50 तिये 150। ठीक है, फिर से देखो कितने का डिफरेंस है? 27 का, और आपने डिवाइड में लाया 180 और गुणा 100, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 10 से 10, 2 पे 10 आएगा, तो ये आएगा 15। यानी कि 15% आपका आ गया है K की वैल्यू। अगर आपको K की वैल्यू पता लग गई, अब क्या पूछा है सवाल में, तो कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? अब पूछा है आपसे कि K+20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य, यानी कि आप चाह रहे हैं कि 10,000 रुपए की चीज पे आप अब केवल एकल छूट करें, और वो करें K+20 की। K+20 का मतलब 35% की। 20 15 35, आप अकेले 35% की छूट करना चाहते हैं, तो कितने की बिकेगी चीज? यानी कि 1,000 पे 35% हटा दो, 3500 हटा दो 1,000, मतलब 10,000 का। भाई 35% ऐसे निकालोगे मेरे भाई, 10,000 का 35%, 35/100, यानी कि 3500 आप हटा देंगे, तो जो बचा वो उतने में बेचोगे आप। यानी कि हटा दो तो 6500 रुपए में बेचोगे। चेक करो ऑप्शन में है क्या कहीं पे? चलिए यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। सुनीत ने अपने सामान को इस प्रकार अंकित कर दिया, क्रम से अंकित किया, क्रम से 20% और 30% छूट, और 8 सामान के साथ। देखो क्या क्या दे रखा है। एक छूट दे रखी 20%, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और लेटेस्ट बच्चों हर पेपर में डिस्काउंट पूछा जा रहा है। 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट देकर के समतुल्य बहुत पूछा जा रहा है। तो देखो 20% की छूट है, फिर 30% की है। आगे कह रहा 8 सामान के साथ 2 सामान मुफ्त। आप कह रहे हो 8 वस्तु खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ। ये भी डायरेक्ट आ रहा है एग्जाम में। इसको कैसे करोगे? 8 वस्तु पर 2 वस्तु मुफ्त है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बच्चों कि अगर 8 आर्टिकल आप बाई करते हैं तो 2 आर्टिकल फ्री हैं। तो कैसे करोगे आप?
आपके घर से कितने गए, 8 और 2 10। कैसे छूट निकालोगे, डायरेक्ट सुनो, ये छूट परसेंट बना लो इसका भी। तो 8 और 2 10, आपके घर से 10 आर्टिकल गए, गए कितने फ्री, 2। डिस्काउंट तो 2 ही है। घर से कितने गए, 8 और 2 10, डायरेक्ट निकाल लेना बस। आप बताओ कितने परसेंट का हुआ, तो 20% मेरे भाई। तो 20%, 30% और 20%, 3 छूट हो गई अब आपके पास। अब 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट, एक फॉर्मूला होता है x+y+z, ठीक है, वो लगा लो, या दूसरा फॉर्मूला आप चाहो तो एक ही फॉर्मूला होता है समतुल्य निकालने का, x+y - xy बटे 100। इससे भी कर सकते हो कि इक्विवेलेंट बट्टा छूट डिस्काउंट निकालना हो, दो वैल्यू को एक साथ लो, पहले इन दो में लगाओ, जो भी आएगा उसे किसके साथ ले लेना, 20 के। फिर से 2 बार लगाना पड़ेगा आपको अगर 2 2 के साथ खेलना है। 3 के साथ खेलना है तो एक इकट्ठा है, वो मैंने सोर्स में डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं, या डिस्काउंट की पूरी वीडियो बना रखी है, उस पर भी चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, 3 डिस्काउंट का इकट्ठा बनाना, तो कैसे बना सकते हैं, देखो 20 है, 30 है और 20 है, आप फ्रैक्शन से बना सकते हो। 20% की भिन्न कितनी लिख लोगे, 20/100, 1/5। 30% की भिन्न 3/10, ठीक है, और छूट है तो माइनस कर देंगे 20%, 1/5। तो आप कह सकते हो 5 से एक चीज कितनी हुई, 4, माइनस करके लिख लेंगे। अगली रो में 10 की चीज पे 3 का डिस्काउंट है, तो 10 से कितनी हुई, 7। अगली रो में 5 की चीज पे 1 का डिस्काउंट है, कितनी हुई, 4। आपको क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी या कोई क्रॉस कट रहा हो तो काट सकते हैं। जैसे 2 से 2 बार और 2 से 2 पंजे 10, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, आप कर लो 5 पंजे 25 पंजे 125। जो भी वैल्यूज बचेंगी आपको गुणा करके लिख लेना, इधर भी और इधर भी। आप बताओ कितना आया, 125 आया, इधर 4 सत्ते 28 दूनी 56। यानी कि अब आपको चाहिए ओवरऑल डिस्काउंट, कि मैं 20%, 30% और 20% की 3 छूट के बजाय एक ही छूट कितनी दे दूं, तो कितनी आएगी, देखो चेक करो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई। 56 के बाद आपको 125 पे जाना है, पहले इसे दे दो 44 और 25 ही है, 44 और 5 59 और 20 कितना आ जाएगा, 79 है भाई, 79 69 आना चाहिए। 50 60 110 9 6 15 69 आ रहा है। तो अंतर बटे पहला मान गुणा 100 कर दो, अंतर बटे पहला मान गुणा 100, डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट समतुल्य। कितना डिस्काउंट दिया गया तीनों पे, क्लियर है बच्चों। चलो 25 बजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट लो, कितनी बार, 5 एकम 5, 1 19 और 5 थे 15, 4 5 अट्ठे 40, 13 चौक 52, 8 चौक 32, 52 और 3 55.2% आ जाएगा। आप सोल्व करो तो आपको क्या करना है, पहले तीनों का समतुल्य बट्टा निकाल लिया, या तो इतना ही क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 2 बार सूत्र लगा लें। आगे क्या कहा इसने, फिर भी सुनीत को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12% का। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए प्रतिशत में, अंकित मूल्य, तो कोई भी मूल्य नहीं, अंकित नहीं, इंग्लिश वर्जन पढ़ो, फाइंड दी अप्रोक्स मार्कअप परसेंटेज। अंकित परसेंट ज्ञात करना है बच्चों, M% मार्कअप। अंकित परसेंट किसे कहते हैं, सब बच्चे बताओ। सीपी से कहां जाना है, एमपी पे। जब भी आप कभी सीपी, मान लो किस चीज की 100 रुपए और आपने अपनी तरफ से लिख दिया 130, तो आपने 30 रुपए बढ़ा करके लिख दिए, अंकित करके 30% बढ़ा दिया, उसे बोलते हैं मार्कअप। क्लियर है। तो 100 से 130 जा रहे हैं, 30% का मार्कअप हो जाएगा। तो मार्कअप परसेंट बताना है, मतलब सीपी की जरूरत है और एमपी की। अब आपने पढ़ा होगा, आपको डिस्काउंट भी दे रखा है और प्रॉफिट भी। तो एक टेक्निक मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, कई बार तो सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, बस डिस्काउंट दे देता है और प्रॉफिट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सीपी और एमपी। ट्रिक याद रखना, अगर सवाल में डिस्काउंट का परसेंट हो और प्रॉफिट का परसेंट हो, तो आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिख दो तो सीपी आ जाता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिख दो तो एमपी आ जाता है। इस बात को आपको लिख के याद कर लेना है मेरे भाई, बहुत यूज होता है। अब बताओ आप, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 55.2 घटा देंगे, और इधर 100 में प्रॉफिट बढ़ा देंगे 12, तो सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। फिर तो हमें परसेंटेज निकालनी, कितना बढ़ा, सीपी से एमपी मार्कअप कितना हुआ। तो आप बताओ, 100 से 55.2 घटा लेंगे, 44.8 बचेगा ये, ठीक है, और ये कितना बचा, 112 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, रेशियो लेना है। अब आप बताओ सीधा, 112 चुक 448 है, तो 4:10 बचा, 4:10 का मतलब 2:5 बचा। अब बताओ सीपी 2 है, आपने लिख कितना रखा, एमपी मार्क, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 5, कितने का डिफरेंस है, 3 का, आपने 3 बढ़ाया कितने पे, 2 पे, गुणा 100,
इसे मार्कअप कहते हैं। यानी कि आपको कभी M% निकालना हो मार्कअप परसेंट, तो आप करेंगे MP में से क्या घटा देंगे, CP, और बटे में CP गुणा 100। यानी कि आप मार्केट प्राइस में से जो भी उसका अंकित मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे बटे में CP गुणा 100। तो 2 से 50 बार 50 दिए 150%। देखो किसी ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? तो इसका आंसर हो गया C। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ बातें बताइए मेरे भाई, उन्हें याद कर लें, आपके काम आएगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए।